विधायक चिरंजीव राव और नगर पार्षदों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सहित नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव पर लगाए आरोप। विधायक चिरंजीव राव के निवास स्थान पर पार्षदों ने की प्रेस वार्ता। 21 जनवरी रविवार को घंटेश्वर मंदिर मोती चौक पर किया जाएगा सुंदरकांड व प्रसाद का वितरण। हम आपको बता दें कि रेवाड़ी नगर परिषद में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने अपने निवास स्थान पर पार्षदों के साथ प्रेस वार्ता कर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव पर आरोप लगाए। विधायक चिरंजीव राव ने कहा, भाजपा के मंत्री से लेकर डीएमसी ने भी नगर परिषद में भ्रष्टाचार को कबूल किया था, लेकिन भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि रेवाड़ी ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश यादव सहित डीएमसी गोग्या को भी बदलवा दिया गया। विधायक चिरंजीव राव ने कहा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा करने वाली भाजपा सरकार के राज में 1 महीना पहले बनी नवनिर्मित सड़कों में से रोड़ियां चाहे हाथों से निकाल लो, यह भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। वहीं निगम का एक डंपर चोरी हो गया था, लेकिन ट्रक चोरी होने के बाद भी उसकी लोग बुक में एंट्री हो रही है और डीजल तक की पेमेंट भी की जा रही है। यह इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण है। वही स्वच्छता अभियान के नाम पर सेल्फी लेने वाले भाजपा नेता अब कहां हैं? क्योंकि हाल ही के स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार रेवाड़ी शहर 140 के स्थान से लुढ़ककर 258 रैंक पर पहुंच गया है, जबकि भाजपा नेताओं ने रेवाड़ी को सिंगापुर बनाने का दावा किया था। आज रेवाड़ी की भारी कॉलोनी में सुविधा नहीं के बराबर है। सीवरेज, पानी सप्लाई, बिजली के खंभों की व्यवस्था नहीं है। पार्कों की दुर्व्यवस्था हो चुकी है। अपने आप को गौ भक्त कहने वाले भाजपा नेता अब कहाँ हैं, जब हमारी गौ माता सड़कों पर घूम रही हैं? इसके अलावा विधायक चिरंजीव राव ने एम्स, बस स्टैंड, मेडिकल कॉलेज, बॉयज कॉलेज, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की दुर्दशा, सैनिक स्कूल, सावित्रीबाई फुल्ले महाविद्यालय और खड़गखड़ा आईटीआई की जर्जर हालात पर भी भाजपा सरकार को घेरा। विधायक चिरंजीव राव ने कहा, श्री राम पूरे देशवासियों के कण कण में बसे हुए हैं। आगामी 21 जनवरी रविवार को घंटेश्वर मंदिर मोती चौक पर सुंदरकांड व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। उन्होंने सभी को सुंदरकांड व विशाल भंडारे में शामिल होने का आग्रह किया। मौजूदा पार्षदों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार की जांच विजिलेंस से करवानी चाहिए। हम भी जनप्रतिनिधि हैं और जनहित के कार्य निष्पक्ष करवाना चाहते हैं, लेकिन चेयरपर्सन पूनम यादव सहित भाजपा नेता अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। आरसीसी की जगह टाइल्स का रोड बनवाया जाता है। पार्षदों ने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में अच्छे गुणवत्ता से सड़कें और भवन बनाए जाते थे, जबकि भाजपा के राज में घटिया गुणवत्ता के साथ कार्य होता है। रेवाड़ी की जनता भाजपा और नगर परिषद से परेशान हो चुकी है। इसी तरह फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। से सवाल जवाब करने गए थे, जो 1.5 करोड़ रुपए का इन्होंने टाइलों का रोड मंजूर करा है बाजार में, अगर वो रोड टाइलों में डल गया, हमारे जो ग्रुप, हमारे जो पार्षद भाइयों के आशीर्वाद से जो हमारी कैंडिडेट थी रंजना भारद्वाज जी थी, हमने तो ये धुरंधर इकट्ठे हो गए। चेयरपर्सन के पतिदेव ने दावत होटल में पार्टी रखी, अनाज मंडी में मीटिंग करी है रातों रात। हमने तो उनको ऐसा मुंह पे थप्पड़ मारने का काम करा है कि वो अपना कैंडिडेट नहीं जीता पाए। आप ये हालात देखिए, हमारे कैंडिडेट जीत के आई है, वो फिर कहती है कि हमारे हम ये 2-3 पार्षद है और 2-3 पार्षद आवाज उठा रहे हैं। इनको हमारे से इसलिए दर्द है क्योंकि हम 8 करोड़ रुपए की ब्रास मार्केट की वेस्ट टीम की जमीन को रुकवाते हैं। हम नगर परिषद की जमीन पर निशानदेही का इनसे कहते हैं बार बार। और आपको पता है खसरा नंबर 161, जो इनके बीजेपी के जो मंत्री ओम प्रकाश यादव जी ग्रीवेंसेस की मीटिंग में साफ साफ चेयरमैन के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के जाते हैं। परवीन बोबी, जो इनकी इलेक्शन में मदद करते हैं, इंसाफ मंच के प्रवक्ता है, वो इनके खिलाफ चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को कंप्लेंट दे चुके हैं और विजिलेंस जांच की मांग कर दी है। और हम भी यहाँ विधायक जी के साथ बैठे हैं और हम ये आग्रह करने आए हैं सारे पार्षद कि विधायक जी, इस मुद्दे को हम भी आपको कागज फाइल देंगे
इस मुद्दे को विधानसभा में जोर शोर से उठाया जाए। जो हिटलर शाही चेयरपर्सन अपने रूम में बैठ के मेरे से कहती है कि मेरे रूम में से बाहर निकलो, मतलब एक मैं आज अनुसूचित जाति का पार्षद हूं तो आज मेरे को रूम में से बाहर निकालेंगे। वो रूम किसी का नहीं है, नगर परिषद का है। 5 साल के लिए चुने जाते हैं जो चेयरपर्सन हो पार्षद। तो इतना घमंड और जो कमीशन कोरी का खेल नगर परिषद में चल रहा है वो आम पब्लिक को पता है। एक बार बाजार में निकल के देख ले, प्रॉपर्टी आईडी में जो 15-15, 20-20 हजार की जो लिए जा रही है रिश्वत, वो सबसे छुपी नहीं है। जो रोडों में 30-30, 25-25% कमीशन टेक। हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, 4 दिन पहले मैं अपनी मिसेज को लेकर निकला था गोकुल बाजार से, अपने वार्ड के अंदर ही ऊपर कर रहा था पर मेरी मिसेज गिर गई। ये अजीज गारमेंट के बाहर, बताओ तो पब्लिक क्या करती है, हंसती है। वाह मेंबर साहब, मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, जो शहर के बुरा हाल हुआ पड़ा है। बात आती है गुणवत्ता के बारे में, सेक्टर 4 के बारे में कितनी दुनिया रो रही थी, और वो बनाई वो कंकरी बाहर निकलाई। बताओ, वो रेवाड़ी शहर की लाइफलाइन और उस लाइफलाइन को पिछले इन्होंने जब बने थे 3 साल पहले कहा था कि भाई इतना सुंदर रोड बना देंगे कि देखने लायक रहेगा, लेकिन 3 साल पूरे बीत चुके हैं, आज तक वहाँ पैचवर्क तक नहीं हुआ और वहां से चलना इतना दुर्लभ हो रहा है आम आदमी का। जैसे हमारे माता साहब बता रहे थे, इस तरह सभी का यही हाल है। 2 सवारी अगर व्हीकल पे बैठ के वहां जाती है चलाते तो उन्हें डर लगता है कहीं व्हीकल गिर ना जाए। 6-6 महीने तक रेलवे रोड के जाल टूटते रहते हैं। इतना है कि हमें अपने पैसे से जालों को सही करवाना पड़ा था। अंदर मेरे वार्ड में बहुत से जाल टूटे पड़े, अपने पैसे लगा के हमने जाल सही कराए, पैचवर्क कराए। 3 साल से ना पैचवर्क का काम हुआ और बाकी तो कोई काम आप पूछो ही मत। ये जो मेन जगह थी वो आज तक इन्होंने इम्प्रूव नहीं कर पाए, यही कहना। देखिए, आज आप जानते हैं कि जो नगर परिषद की हालात है उनको लेकर हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करी थी। मैं देख रहा था पिछले 2-3 दिन से कुछ लोग कह रहे थे कि भाई 3-4 पार्षद ही ऐसे हैं जो नगर परिषद के ऊपर आरोप लगाते हैं, और हम सब लोगों की जितने भी पार्षद साथी उनसे आज हम लोगों ने चर्चा करके आज यहाँ प्रेस वार्ता करी। आज आप जानते हैं शहर की जो दुर्दशा है आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखी। आप चाहे सेक्टर 3 चले जाइए, 4 चले जाइए, अभी पिछले दिनों में जो सड़कें वहाँ पर बनाई गई थी, केवल मात्र 10 दिन में उनका उखड़ के बाहर आ जाना, ये दर्शाता है कि कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार आज नगर परिषद नगर पालिका के अंदर है। आप लोगों के भी संज्ञान के अंदर होगा कि एक 50 लाख रुपए का डंपर चोरी हो गया था आज से 4-5 महीने पहले। उसकी लगातार लॉग बुक के अंदर एंट्री हो रही थी, उसका तेल डल रहा था, उसके टायर भी चेंज कराए गए। इससे बड़ा मुझे लगता है कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। कल इन्होंने अपनी एक संकल्प यात्रा करी रेवाड़ी के मार्केट जो कमेटी का इनका दफ्तर है और ब्रास मार्केट में, वहाँ केवल मात्र 3 लोगों का होना ब्रास मार्केट के अंदर, और आपका जो मार्केट कमेटी का जो दफ्तर था वहाँ तो केवल 1 व्यक्ति का होना, और उसके अलावा जितने भी लोग थे वो कर्मचारियों को कुर्सी तक बैठाना पड़ गया। ये दर्शाता है कि एक दो ढकोसले ये लोग आज कर रहे हैं, ये आज जनता के सामने है और उनको सबक सिखाने का काम आने वाले समय के अंदर जनता करेगी। एक हम लोग 21 जनवरी को घंटेश्वर मंदिर के ऊपर सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं सुबह 10 बजे। उसके भी लिए भी आपके माध्यम से 10 बजे भंडारा होगा और 10 बजे हमारा सुंदरकांड होगा और 12 बजे भंडारा का आयोजन होगा सब लोगों के लिए। घर घर जो आज आपने आप लोग तो देख ही रहे हैं लगातार कि पिछले दिनों में इन्होंने ग्रीवेंस को चेयरमैन को बदलवा दिया, फिर इन्होंने डीएमसी की बदली करवा दी। ये पूर्ण रूप से जो हमारे सांसद हैं उनकी देखरेख के अंदर ये पूरे शहर के अंदर भ्रष्टाचार लगातार पलने का काम कर रहा है। घर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 21 जनवरी से हम लोग जो सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं उस दिन से हम लोग उस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और लगातार लोगों के बीच में जाकर इस सरकार का पोल खोलने का काम हमारी सरकार करेगी। जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जब 10 साल हमारी सरकार रही, जो हमने विकास कराया वो लेकर, और इनका जो रिपोर्ट कार्ड है ये भी जनता के सामने पेश करें, इसको हम करेंगे। मुख्य रूप से मेरे 4-5 प्रश्न यहाँ के सांसद से भी हैं, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी हैं कि वो ये जनता को बताएं कि रेवाड़ी का जो एम्स है जिसकी 2015 में घोषणा हुई थी, आज 9 साल बीत जाने के बाद भी वो नहीं बन पाया है। रेवाड़ी और धारड़ा का बस स्टैंड जिसकी घोषणा इन्होंने इतने साल पहले करी थी, जिसकी जमीन तक अधिग्रहण हम लोगों ने कर दिया था, वो आज तक ये नहीं बना पाए।
मेडिकल कॉलेज की जो जगह अधिग्रहण हम लोगों ने इनको करके दी थी माजरा शुराज गांव में, वो अब तक ये नहीं बना पाए हैं। बॉयज कॉलेज की जो घोषणा रणधीर सिंह कापड़ीवाल जी कहते हैं और उसका लगातार वो श्रेय लेते हैं कि मैंने बॉयज कॉलेज बनाने का काम ये किया था, आज तक वो नहीं बन पाना। सैनिक स्कूल की जो दुर्दशा है उसका कारण कौन है? आज जो आपकी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है उसकी इतनी ज्यादा दुर्दशा हो रही है, इसका कहीं ना कहीं अगर कोई जिम्मेदार है तो हमारे सांसद राविंदर जी। देश के 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्यों ने ये कहा कि भाई ये सही समय नहीं है मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने की। पहली बात तो ये हम सब जानते हैं हिंदू धर्म के अंदर जब तक मंदिर तैयार नहीं हो जाता तब तक उसके अंदर मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं करते। तो क्या ऐसी जल्दबाजी थी कि भाई आज आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के अंदर इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं? इसके अंदर जब संदेह का घेरा स्वयं शंकराचार्य ही उसके ऊपर करने लग रहे हैं तो मुझे लगता है हमें उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी हम तो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, ये 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जब कर देंगे उसके बाद मैं भी स्वयं वहां दर्शन करने जाएंगे। और सारे नेता, हमारे नेताओं ने ये कहा है कि हम उस दिन नहीं जाएंगे, किसी ने ये नहीं कहा कि वहां हम नहीं जाएंगे।